Dear children, today we are going to start chapter number 12, Defense System of India. In this chapter, we will learn about how are the Indian Defense Forces organized, contribution of forces during peace, production of defense equipment, what are the duties of citizens for the safety of country. So, let's start. India firmly believes in promoting world peace and security. She has always been instrumental in trying to resolve national and international disputes by mutual negotiations and peaceful settlements. India also expects such a response from our neighboring countries. She is concerned about her defense and has strengthened her defense system and forces. Futile wars amongst different nations of the world have proved the importance of safety of every country. Only a strong nation can safeguard her boundaries from foreign attacks and could find out mutual and honorable solutions to the disputes. Hence, keeping in view the above factors, a strong defense setup has been created in India and powerful armed forces have been organized. The President of India is the Commander-in-Chief of all the three security forces in India. The formation of Indian Defense Forces is as under major organs of India Defense Forces, Army, Navy and Air Force. तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारे भारत के हमारा जो भारत है वो पहले से ही शांति का दूत रहा है, लेकिन सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो जो हमारा देश है वो कोशिश करता है कि सारी प्रॉब्लम्स को हम शांतिपूर्वक ही सॉल्व कर सकें। लेकिन वर्ल्ड में और भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करेगी, और भी बहुत सारी आतंकवाद, ये सारी समस्याएं होती रहती हैं। तो अपनी बाउंड्रीज़ की सुरक्षा के लिए हर देश को अपने सुरक्षा करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है। वो फोर्स जो है वो हर कंट्री की सिक्योरिटी करती है। इसी तरह से हमारे भारत के पास भी 3 टाइप की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हैं आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, जो कि हमारे देश की बॉर्डर्स की रक्षा करती है। सो एट फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द आर्मी. The India Army is one of the powerful and leading armies of the world. India is proud of having a well-organized, adorned, disciplined and devoted army. The headquarters of the army are at New Delhi. The chief of the army staff, who is of the rank of a general, is its head. In the army, there are several branches such as the infantry, cavalry, ammunition, production of equipments, guns, vehicles, medical and engineering, etc. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हमारी जो थल सेना है, आर्मी है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारी जो इंडियन आर्मी है बहुत पावरफुल है, वेल डिसिप्लिन्ड है और किसी भी देश की आर्मी के साथ बराबर की टक्कर लेने के लिए एबल है। हमारा जो हमारे जो थल सेना का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और जनरल जो होते हैं वो आर्मी के चीफ होते हैं, हेड होते हैं। आर्मी का जो पूरा स्टाफ होता है वो जनरल के अंडर में आता है। आर्मी में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। टैंक्स की ब्रांचेस अलग होगी, गन्स की अलग होगी, एमिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट हो रहा है वो अलग, व्हीकल्स अलग, मेडिकल की अलग, इंजीनियरिंग है, इन्फेंट्री, ये सारी चीज़ों की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। द आर्मी has been organized into 5 commands: the central, the eastern, the western, the northern and the southern commands. Each command has a separate head responsible for it. These officers are of the rank of a lieutenant general.
जो हमारी आर्मी है उसे 5 कमांड्स के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया है, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न एंड सदर्न कमांड। और हर कमांड जो होती है वो सेपरेट, उसका सेपरेट हेड होता है और वो हर चीज़ के लिए, अपने एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। और ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये सभी लेफ्टिनेंट जनरल कहलाते हैं। हियर इज़ द रैंक गिवन। सबसे पहले आप देख सकते हैं पोस्ट दी हुई है, द ग्रेड ऑफ ऑफिसर्स इन आर्मी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे टॉप पोस्ट है जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कॉलोनल, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। अब इसी में नॉन कमीशन्ड रैंक के ऑफिसर्स भी होते हैं जो कि जेसीओ कहलाते हैं। और इसकी इनमें जो पोस्ट होती है सबसे पहला होगा मेजर, फिर सूबेदार, फिर हवलदार, फिर नायक, फिर लांस नायक और सोल्जर। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे देश की जो आर्मी है वह ईस्टर्न पार्ट हो, वेस्टर्न पार्ट हो, नदर्न, सदर्न, सेंट्रल, हर तरफ से हमारे देश की रक्षा करती है। ये सारी यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं कि कौन सी पोस्ट सबसे टॉप की है, कौन सी पोस्ट उसके नीचे है। इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं और इसे लर्न कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली एंड केयरफुली. We will read about the Navy in the next video.